जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डेली वीडियो को फॉलो किया है। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री के 24 अक्षरों के देवता ये हैं, और जो कि गायत्री हृदयम का पार्ट 3 भाग में ये सारी बातें बताई गई हैं। आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहले हम आपको श्लोक बताते हैं और फिर उन श्लोकों का अर्थ बताते हैं। श्लोक है 18वां। कान्यक्षर देवतानि भवति प्रथमामाज्ञानः, द्वितीयः प्रजापत्यः, तृतीया सौम्या, चतुर्थ मैशानः, पंचम दित्या, षष्ठा बाह्यस्पृते भर्गदेवत्यम, अष्टम पितृदेवत्यम, नवम्यं दशम सावित्र्यम, एकादश त्वाष्ट्रम, द्वादशम पौष्त्रम, त्रयोदशम ऐकान्द्र्यम, पञ्चदशम वाव्यम, षोडशम मैत्रावरुणम, सप्तदशम भव्यम, अष्टादशम वैश्यवदेव्यकम, एकोनविंशतिक वैष्णव्यत्यम, विंशतिक वासवम, एकविंशतिक तोषित, द्वाविंशतिक कौवरे, त्रयोविंशतिक आश्विन, चतुर्विंशतिक ब्रह्म इत्यक्षर देवतानि भवन्ति। ये 18वें और 19वां श्लोक है, जिसका अर्थ है गायत्री के 24 अक्षरों के देवता कौन कौन हैं। इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि तत् का देवता अग्नि, सा का प्रजापति, बी का सोम, तू का ईशान, या का आदित्य, रे का बृहस्पति, णी का भर्ग, यम का पितृ, वह का अयर्म्या, गौ का सविता, दे का त्वष्टा, बा का पूषा, यस्य का इंद्र, और अग्नि धी का वायु, विश्वदेव यो का विष्णु, ना का वसु, प्रा का तुषित, चौ का कुबेर, दा का अश्विन कुमार, और यत का ब्रह्म देवता। ये देवता प्रत्येक अक्षर की शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का गायत्री के अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं। इस महामंत्र के साथ उन शक्तियों का साधना में आविर्भाव होता है। आइए बात करते हैं आगे की, और कृपया वीडियो पर बने रहें और अंत तक देखें। दो मूर्धाग्नि रंगास्तते लटाटे, रुद्र भुभ्रो मेघा, चक्षुक्षो चंद्रदित्यो, कर्ण्यो शुक्र बृहस्पति, नासिके वासुदेवत्या, दंतोष्ट भुवस्ते, मुखमग्नि जिह्वा, सरस्वती ग्रीवा, साध्यानुगृहीति, स्तन्यो वर्षभायर्वते, हृदय पंज्याकाशमुद्रगम, नाभातिरक्षरम, कटीन्द्राग्नि, जघन प्रजापतम, कैलासमलयपूरम, विश्वेद्यावजनुम, जनु कौशिको, जंगद्वारा खुला पितरा, पादो वनस्पतिया, अंगुल्यो रोमणी नखाश्च, मुहुरातापि ग्रह, कतुमार्स्या नृतम संध्या, काल स्तदा तक्षाद, संवतरो निमिष महेंद्र रात्रि, आदिश्य चंद्रमा। ये 20वां श्लोक है। इसका अर्थ बताते हैं। गायत्री को यदि एक मनुष्य आकृति देवी माना जाए तो उसके अंग प्रत्यंगों में विविध देव शक्तियों की स्थापना माननी होगी। गायत्री का ध्यान जब मनुष्याकृति देवी रूप में करते हैं तो उसके दिव्य होने की धारणा की जाती है। गायत्री के अंग प्रत्यंगों में जो शक्तियाँ निवास करती हैं उनका ध्यान भी साधक को करना होता है। जब साधक अपने को गायत्री शक्ति के ओतप्रोत अनुभव करे तब भी उसे ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्वयं उस शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। मेरे अंग प्रत्यंगों में ही देवतागण समाये हुए हैं जो गायत्री के अंगों में हैं। इन भावना के कारण साधक अपने उपास्य देव की जाति में आ जाता है। कहा है कि देव बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। देव शक्तियाँ हमारे अंग प्रत्यंगों में विराजमान हैं। ये भावना आत्मश्रेष्ठता का संचार करती हैं, आत्मस्थिति को देव उपासना के योग्य बनाती हैं। अब गायत्री के अंगों में देव शक्तियों की स्थापना का हम देखते हैं। गायत्री के मस्तक में स्वर्ग, ललाट में रुद्र, भुर्वों में मेघ,
दोनों नेत्रों में चंद्र, सूर्य, दोनों कानों में शुक्र और बृहस्पति, दोनों नथनों में वायु, दंत और ओष्ठों में दोनों संध्याएं, मुख में अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, ग्रीवा में साध्यगण, स्तनों में वसुगण, दोनों भुजाओं में मुदगरण, हृदय में पंजन, उदर में आकाश, कटी में इंद्राग्नि, जघन में प्रजापति, उरु में कैलाश और मलय पर्वत, जंघा में जहनु और कुशिक तलवों में पितृगण, चरण एवं वनस्पति गण, अंगुलियों में रोम, नखों में मुहूर्त, ग्रह धूमकेतु, मास, ऋतु और संध्याएं, आच्छादन, वर्ष, रात्रि, सूर्य और चंद्र गायत्री के निवेश हैं। अब आगे के श्लोक की बात करते हैं। आपको ये आगे इंटरेस्टिंग लगेगा, कृपया इस वीडियो पर बने रहें। सहस्तार परमा देवी सस्त मध्या पशादराम सहस्त्र नेत्राम गायत्री शरण्याम पदे। ये 21वां श्लोक है। आगे के बोलते हैं ओम तत्सवितुर्वरेण्यम नमः ओम तत्पूर्वा जयाय नमः ओम तत्प्रातरादित्य पृष्ठाय नमः। ये 22वां है। सांध्या मधियानो दुष्कृतम पाना नाश्यति प्रातरधिनियो रातिकृत पापानम नाश्यति तत् साय प्रातरधिनो पाहंगणो भवति। ये 23वां श्लोक है। आगे है या इदम गायत्री हृदय ब्रह्मणा पठेत अप्य पानात्ता पुतो भवति अभक्ष्याम तु पूता भवति अज्ञानता पूता भवति स्वर्ण स्थिता पूता भवति गुरु तल्पमग्नाता पूतो भवति अपक्ति पावनाता पूतो भवति ब्रह्म हत्याया पूतो भवति ब्रह्मचारी सदाचारी भवति इत्यनेन हृदय नाधीतेन कृ समष्ट्या भवति षष्ठी गायत्रा सत्सतानि जपत्तानि भवति अष्टो ब्रह्मांड संज्ञा महत जब सिद्धि भवति। ये 24वां श्लोक है। और 25वां देखिए इदम ब्रह्माणो नित्यम ध्येयते सर्वे पापे मुष्यते इति ब्रह्मलोके मह्यतम इत्याभम भगवान आज्ञवल्कम इति गायत्री हृदय संपूर्णम। ये श्लोक जो है वो गायत्री हृदय के आखिरी श्लोक हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। गायत्री का 1000 जप करना नित्य श्रेष्ठ है। इतना ना हो सके मध्य रूप में 100 जप भी किए जा सकते हैं। अंततः इतना भी ना हो सके तो कम से कम 10 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नेत्र वाली है। उसकी भुजाएं आँखों हजारे हैं। वह सब कुछ देखती है। उससे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। सर्वदर्शी ईश्वरीय शक्ति का सर्व व्यापक समझकर अपने विचार और कार्य ऐसे रखने चाहिए जो दिव्य हों, माता की दृष्टि में उचित उत्तम धर्म में जचें। अपने आचरण का व्यवहार को श्रेष्ठ रखना ही गायत्री की शक्ति है। सच्चा साधक वह है जो भक्तिपूर्वक वेद माता की शरण में आता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि पदों वाले मंत्रों को नमस्कार है, जिनके द्वारा माता का साक्षात्कार होता है। ओम तत्सव शब्दों के साथ किए हुए इस जप को नमस्कार है, क्योंकि उस जप के द्वारा आत्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम तत् सहित भगवान आदित्य को नमस्कार है, क्योंकि उसके प्रकाश और प्रेरणा से पथ में प्रगति होती है। सायंकाल में गायत्री का पाठ करने से दिन में किए गए पाप नष्ट होते हैं। प्रातःकाल करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सायं प्रातः दोनों समय में करने वाले निष्पाप हो जाता है। मद्यादि पीने या भक्ष खाने, अज्ञान में डूबे रहने से, चोरी करने, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, दुराचार आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा है। पाठ के द्वारा निष्पाप हो जाने का रहस्य यह है कि श्रद्धा और विश्वास इस महान ब्रह्म विद्या का विवेचन है। चिंतन मनन करने से कारण विवेक की जागृति होती है। मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ लेनी चाहिए। फलस्वरूप वह कुमार्ग से विरक्त होकर सन्मार्ग पर चलना अपनी नीति बनाता है। अंतःकरण में धसे हुए अंधकार में को बहिष्कृत करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता हूँ। पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता है और भविष्य में
उन्हें ना करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर नए पाप हो जाना बंद हो जाते हैं। पुराने प्रारब्ध बने हुए पाप धीरे धीरे भुगतते जाते हैं। इस प्रकार वह थोड़े ही दिनों में निष्पाप बन जाता है। कुबुद्धि का परित्याग और सुबुद्धि का धारण ही पाप नाश का वास्तविक कारण है। परंतु वह कारण यदि इस ब्रह्म ज्ञान के इस पाठ में चिंतन मनन से उत्पन्न हुआ तो उसका श्रेय इस पाठ या मनन को दिया जाएगा। इसलिए पाठ द्वारा पाप निवृत्ति का वर्णन किया जाता है। गायत्री हृदय में जो इतना सब विस्तृत तत्व भरा पड़ा है उसको भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से आत्मा में उतना ही प्रकाश हो जाता है, उतनी ही आत्मशुद्धि हो जाती है जितनी कि 60 लाख गायत्री जप से। इस गायत्री हृदय में वर्णित तत्व ज्ञान को आत्मसात कर लेने का पुण्य फल इतना अधिक है कि इसकी तुलना और किसी कार्य से नहीं की जा सकती। यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे के टॉपिक की हम आगे बात करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। शेयर करने से ये होगा कि ये वीडियो हमारे साधक गणों पर जो इधर उधर रह रहे हैं वो सुनेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों पर पढ़ना लिखना नहीं आता है वो वीडियो में सर्च करेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे। और इसके द्वारा एक महान कार्य ये होगा कि गुरुदेव कहते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। यदि आप विचार फैलाना चाहते हो तो इस तरह से विचार छाया करो और उसका वर्णन करते रहो, दूसरों को शेयर करके उन्हें भी शिक्षा देते रहो। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।